कात्यायनी का देव। नवरात्रि के छठे दिन हम सभी महिषासुर को मारने वाली, जो सबसे भयानक राक्षस है महिषासुर, उसको मारने वाली देवी माँ कात्यायनी के रूप का यादगार सेलिब्रेट करते हैं, पूजन करते हैं भक्त। और ये शक्ति योद्धा के रूप में पूजी जाती है। मीन्स थोड़ी ऐसी शक्ति है माँ कात्यायनी की, क्योंकि अब तक जो चारों शक्तियां हम सब ने देखी, वो विनम्र, थोड़ी मुस्कान वाली देवी ब्रह्मचारिणी, शैलपुत्री, कुष्मांडा, चंद्रघंटा, ये सारी शक्तियां धीरे धीरे करके जो एनर्जी है उसका फॉर्म चेंज होते हुए दिखाई दे रही है। तो कथा ये है कि महर्षि कात्यायन को संतान नहीं हो रही थी, तो उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए बहुत तपस्या की, कठोर तपस्या की। तो उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माँ ने खुद ही उनको वरदान दिया। मीन्स जगदम्बा माँ ने उनको खुद ही वरदान दिया कि मैं ही तुम्हारी पुत्री के रूप में जन्म लूंगी। तो बहुत टाइम बीत गया और महिषासुर नामक राक्षस का अत्याचार बढ़ने लग गया। तो ब्रह्मा विष्णु महेश की तेज से उत्पत्ति हुई माँ कात्यायनी की। वैसे देवियों की जो उत्पत्ति है वो देखा होगा, कहीं रोशनी से हो रही है, प्रकाश से हो रही है, तेज से हो रही है। या जितने भी देवी देवताएं हैं, सबकी उत्पत्ति कुछ ऐसे दिव्यता से हुई है। किसी की भी उत्पत्ति विकारों से नहीं हुई है, शुद्धता से हुई है। तो ये देवी माँ कात्यायनी का नाम कात्यायन की संतान होने की वजह से कात्यायनी ही पड़ा। महिषासुर का वध करने के लिए विशेष रूप से ये इस रीति से समझ सकते हैं कि जैसे किसी न किसी पीछे कुछ भी होता है तो उसके पीछे कुछ कारण होता है। इस महिषासुर को मारने के लिए एक तो माँ कात्यायनी संतान के रूप में उनके घर में आती हैं, और दूसरा जो डबल रोल है यहाँ पे, दूसरा ये कि कात्यायन ऋषि को संतान नहीं हो रही थी तो सबको संतान भी मिल गई। तो वरदान भी जो दिया था उसको, वो भी पूरा हो गया। मीन्स जो चीजें हमें दिखाई नहीं दे रही हैं, वो उसके पीछे बहुत सारे गूढ़ रहस्य होते हैं। स्वरूप और प्रतीक देख लेते हैं। रंग है सुनहरा रंग, क्योंकि सुनहरा रंग तो होना ही है। जो दिव्यता से परिपूर्ण होते हैं, रंग उनका गोल्डन ही रहता है। दिव्य आभा मंडल है। शेर पर सवार है माता, शेर पर सवार होके, आजकल बहुत चारों ओर बज रहा है, शेर पर सवार होकर आई मेरी माँ। चार भुजाएं हैं शक्तियों का प्रतीक। एक हाथ में तलवार दिखाते हैं, एक में कमल का पुष्प, एक वरदान मुद्रा में है सबको वरदान देने के लिए, और एक अभय मुद्रा में है। माँ कात्यायनी शक्ति और योद्धा की भावना की प्रतिनिधित्व करती हैं, इस लीडर है। ये देवी को पूजन करने से अंदर निर्भयता बढ़ने लगती है, लीडरशिप बढ़ती है, योद्धा वाली जो भावना है, नकारात्मकता पर विजय पाने की शक्ति बढ़ने लगती है। नवरात्रि के छठे दिन ऐसा माना जाता है कि आज्ञा चक्र से संबंधित है। भारतीय दर्शन के अनुसार आज्ञा चक्र यानी कि जहाँ आत्मा है भावों के दोनों बीच में, यहाँ पर एनर्जी फोकस करके कंसंट्रेट करेंगे जो, तो उच्च चेतना का उनका
बढ़ेगा, विस्तार होगा। नकारात्मक नेगेटिविटी को, नकारात्मकता को नष्ट करती हैं माँ कात्यायनी की आराधना शक्ति, और मन को शुद्ध करती है। तो ये जो देवी है माँ कात्यायनी, ग्रुप नंबर 6 को मिला हुआ है ना नेम, तो 6 तो अभ्यास करेंगे ही, और बाकी सभी ग्रुप में आज महिषासुर मर्दिनी माँ कात्यायनी को की एनर्जी को अपने अंदर फील करेंगे और उस एनर्जी के साथ कनेक्टेड रहेंगे। हर एक देवी, हर एक स्वरूप को एक एक दिन अपने अंदर एनर्जाइज्ड महसूस करते हुए, उस शक्तियों को अपने अंदर धारण करते हुए दैवीय स्वरूप को अपने अंदर जागृत करेंगे। बाहर तो कहीं जगाना नहीं है, अपने अंदर ही दैवीय स्वरूप का आह्वान करना है। तो इन शॉर्ट करते हैं हम सभी इतना ही आज। बाकी डिटेल में तो ऑलरेडी हो चुका है, डिटेल के जितने भी 9 रूप है देवी के, उसकी भी सेंड कर देंगे ग्रुप में, और शॉर्ट में तो सबको सेंड किया जाता है। ओके, चलिए अनुभव स्टार्ट करते हैं ना, एक एक करके। सबसे पहले